बोला जा रहा है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए हमने समबाहु त्रिभुज आपके स्क्रीन पे बना दे रहा हूँ। पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है बी डी ई। ये है बी डी और ई। ठीक, बी सी का मध्य बिंदु डी है, ये डी है, तथा ए बी का मध्य बिंदु ई है, ये हमारा मध्य बिंदु ई हो गया। त्रिभुजों ए बी सी तथा बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो इसी में बनाया गया है, ये बी डी ई अलग से हमने ये बना दिया, तो ये बी डी हो गया। तो इसके क्षेत्रफलों का हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज है, ये दो समबाहु त्रिभुज हो गए एक तरह से। तो अगर मान लो मैं बड़े वाले त्रिभुज का साइड का लेंथ निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। और छोटे वाले त्रिभुज का समबाहु मतलब समबाहु त्रिभुज का एक साइड का लेंथ क्या आ जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा यानी a², बड़ा वाला मान लो हो गया। और दूसरे वाले का अगर लोगे तो √3/4 इंटू a/2 का होल स्क्वायर। ये √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ये आपका जाएगा a² डिवाइड बाई a²/4, ये चला जाएगा ऊपर तो 4/1 हो जाएगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, यानी रेशियो हमारा क्या मिल के आएगा, 4:1 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया जा रहा है कि ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक वर्ग है। तो 14 सेंटीमीटर भुजा वाला हमने एक ऐसे वर्ग बना लिया। चलो मान लो ए बी सी और डी। ठीक, उसमें से 7 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर का था, 7 सेंटीमीटर अर्ध व्यास की दो अर्धवृत्त ऐसे आकृतियां काटकर अलग कर ली जाती है। तो कैसे कटेगा, ऐसे 7 सेंटीमीटर का बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये 14 सेंटीमीटर वर्ग का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्किल होगा, अर्ध सर्किल, हाफ सर्किल, वो क्या होगा, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये हाफ सर्किल और ये हाफ सर्किल दोनों मिलकर के एक सर्किल बना लेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं ये वर्ग का एरिया निकाल लेता हूँ। तो वर्ग का एरिया कितना होगा, 14 × 14 भुजा का स्क्वायर होता है, माइनस पूरे सर्किल का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, मतलब पूरे सर्किल का एरिया निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये वाला सर्किल आधा और ये आधा सर्किल मिल करके एक सर्किल बना लेंगे। तो बचा हुआ जो पार्ट है उसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो पाई r², r का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर, तो ये जगह 196 - 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 स्क्वायर, एक 7 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 196 माइनस 1 22 दूना के 44, यानी 7 दूना के 14 को 4 और 7 दूना के 14 और 1 15, 154 माइनस करोगे तो हो जाएगा 2 और ये 4, 42 आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो 30 वाले में क्या बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5 संबंधे 3 संबंधे 7 है। तो मान लिया उनके कोण क्या है, 5x + 3x + 7x, और ये दोनों सभी का सम कितना होना चाहिए, 180। ऐड करोगे तो 10 × 5 = 15 हो जाएगा, 7 और 3 10 और 5 15, x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 डिग्री। ठीक, तो कोण निकालोगे तो पहला कोण हमारा कितना आएगा, 60 डिग्री, दूसरा आएगा 12 × 3 = 36 और तीसरा आएगा 12 × 7 = 84, यानी तीनों न्यून कोण आ रहा है। तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, यानी तीसरा 30th का ए ऑप्शन। ठीक, समझ में आ रहा है, यस शायद। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी एक समलंब है और चतुर्भुज होना चाहिए जिसमें ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है। तो मान लिया हमने एक ए बी ये बनाया और सी डी ये बनाया, चलो ये सी और डी बनाया, इनको मैंने ऐसे मिला दिया, ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया। ए बी बराबर 2CD है, यानी अगर मान लो ये x होगा तो ये 2x होगा, भाई इसका दोगुना है ये, सॉरी उल्टा मैंने बना दिया। अगर ये ऊपर वाला x है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, दोगुना है, मतलब वही ए बी बराबर, अगर दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ आपका 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए बी बराबर 2CD आपका है। यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो मान लिया ये है और ये है,
ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तब त्रिभुजों AOB और COD का क्षेत्रफल बताना है, COD के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अगर मान लेते हैं इनका एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आप लिख लो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज COD। ठीक, और उनके एक साइड का मानो लेंथ दिया हुआ है, तो इसके साइड का लेंथ क्या दिया हुआ है, AB डिवाइड बाई CD अगर मानो निकालते हैं ओ AOB का, तो AB डिवाइड बाई CD का होल स्क्वायर आएगा। अब AB डिवाइड बाई CD का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB बराबर 2CD दिया हुआ है, 2CD। तो AB डिवाइड बाई CD का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो इसको आप लिखोगे 2/1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, 4/1। ठीक, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है। ई बिंदु जो है, ई बिंदु AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु यानी ये और ये दोनों इक्वल हैं। BE को आगे बढ़ाने से AC को F पर मिलता है, BE को आगे बढ़ा रहे हैं तो AC को F पर मिलता है। तो अब पूछा जा रहा है कि AF क्या होगा, AF का वैल्यू AC के टर्म्स में आपको बताना है। तो हमने क्या किया कि मान लो एक पैरेलल लाइन खींच दिया, किसके, ये BF के पैरेलल एक लाइन खींच दिया जिसको मान लो मैंने G बोल दिया। ठीक, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच दिया ये ऐसे, और इसको हमने मान लो G बोल दिया। अब अगर मान लेते हैं इसकी बात करते हैं तो ये DBC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, क्योंकि AD क्या है, समद्विभाजक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो उस हिसाब से BD इक्वल टू DC हो जाएगा। तो आप पहले चीज़ ये लिख सकते हो, BD बराबर DC लिख सकते हो। दूसरी चीज़ ये जो है हमारा E मध्य बिंदु है AD का, तो आप लिख सकते हो AE बराबर ED, AE बराबर ED लिख सकते हो। तो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा मध्य बिंदु है, तो फिर ऐसे केस में जो ये हमने लाइन खींचा है, पैरेलल लाइन खींचा है, तो AG का जो मध्य बिंदु हो जाएगा F। तो आप लिख सकते हो F इज मिड पॉइंट ऑफ F इज मिड पॉइंट ऑफ AG। ठीक, और अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि G भी मिड पॉइंट होगा किसका, FC का। तो आप लिख सकते हो G इज मिड पॉइंट ऑफ FC। तो ऐसे केस में अगर आप देखें तो ये तीनों इक्वल हो जा रहे हैं, तीनों इक्वल पार्ट में हो जाएंगे। अगर मान लो मैं इसको K मानता हूँ तो ये भी K हो जाएगा, ये भी K हो जाएगा। तो तीनों का सम अगर आप निकालोगे, क्या निकालोगे, AF प्लस FG प्लस GK, ये आपका किसके इक्वल आएगा, मान लो 3K के इक्वल आएगा। और 3K क्या है, AC है। तो AC का वैल्यू अगर मान लो K का वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो K बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 AC। और K अगर मान लो मैं इसको, मेरे को क्या पूछा जा रहा है, AF, तो AF हमने रख दिया क्योंकि तीनों तो इक्वल हैं। तो AF बराबर 1/3 AC, ये आपका आ जाएगा आंसर, AF बराबर 1/3 AC। तो ये आपका C ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC क्रमशः P और Q तक बढ़ाई गई हैं। PBC तथा QCB के द्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और ऐसे ही एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हैं, क्योंकि द्विभाजक या समद्विभाजक हैं एक तरह से बोला जाए तो। ठीक, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मैं इसको, इस वाले एंगल को थीटा मानता हूं, अगर मान लिया मैं इसको थीटा बोलता हूं, ये वाला थीटा बोलता हूं, जैसे सपोज मान लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस थीटा, या मान लो उसको, इसको ज़्यादा अच्छा है, इसको आप x मान लो और इसको y मान लो, इधर वाले को y मान लिया। तो मैंने क्या किया कि x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल 3y प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के।
और मैंने ऊपर में क्या लिखा है 1 और 2 इक्वल है, तो आप क्या लिख सकते हो x प्लस 2 टाइम्स आप मान लो आपने एंगल 2 लिख लिया इज इक्वल टू 180। सेम एंगल y प्लस एंगल 3 लिख लिया, मान लो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू मान लो 180 लिख लिया। हमको एक्चुअली बताना है BOC का वैल्यू बताना है, तो मैंने क्या किया दोनों को ऐड कर लेता हूँ, दोनों यानी मान लो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करूँगा तो क्या आएगा एंगल x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल y प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एंगल x प्लस एंगल y प्लस 2 अगर आपने मान लो कॉमन ले लिया तो क्या आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। एक चीज़ और, अगर मान लो मैंने ये बी एंगल बी और एंगल सी जिसको मैंने x और y बोला है, तो वहाँ पे ये वाला एंगल अगर मान लो तीनों का अगर मैं सम निकालूंगा मतलब एंगल a प्लस एंगल x प्लस एंगल y का अगर वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 180 के इक्वल आएगा। तो इस हिसाब से एंगल x प्लस एंगल y का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस एंगल a हो जाएगा। तो x प्लस y की जगह मैं क्या करता हूँ इसको पुट कर देता हूँ, किसको 180 माइनस एंगल a को प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, और 2 प्लस 3 हमको बताना क्या है BOC का वैल्यू बताना है। तो अगर ये एंगल को मान लिया आपने R मान लेते हो, तो एंगल R प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, क्योंकि वो एक ट्रायंगल है तो वो भी 180 के इक्वल आएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 180 माइनस R के। तो आपने इस 180 को उधर लेके चले जाओ, ये माइनस एंगल A हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 180 माइनस एंगल R के इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, 360 माइनस 180 क्योंकि 180 इधर आ जाएगा। तो फिर ऐसे केस में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 180 270 हो जाएगा इधर, तो और यहाँ अगर माइनस एंगल A प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ क्या जाएगा 360, 2 टाइम्स ऑफ 180 यानी हो जाएगा 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल R। ठीक, इसको इधर लाओ और बाकी A और R को उधर लेके चले जाओ। हमको चाहिए था एंगल R चाहिए, तो एंगल R को बस उधर लेके जाते हैं, बाकी इधर ही रहने देते हैं। तो माइनस ऑफ एंगल A प्लस 360 डिग्री माइनस 270 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल R। तो ये आप इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 माइनस एंगल A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल R। तो एंगल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल R इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A डिवाइड बाई 2, ये आपका आएगा। और यहाँ पे देखो मैंने कहीं गड़बड़ किया है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। क्या चीज़ 360 डिग्री 2 टाइम्स ऑफ था तो 2 इंटू 180 360 हो जाएगा। 360 माइनस 180 माइनस R, ओ सॉरी यहाँ हमारा 270 नहीं कितना आएगा 180 आएगा। तो 180 अगर आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा फिर से 180 आएगा, और 180 बट्टा में 2 करोगे तो ये 90 आएगा। तो एंगल R इज इक्वल टू ये आ जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था 90 माइनस एंगल A बाई 2, 90 माइनस एंगल A बाई 2 यानी R का वैल्यू ये आएगा। तो 90 माइनस 1/2 एंगल A, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि ये एक आकृति दिया हुआ है, ऐसे हमने बना लिया। ठीक, ये हमारा एक आकृति दिया हुआ है जिसमें इसका A दिया हुआ है, ये E दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, और B और D को मान लो हमने ऐसे मिला दिया, ये B है और ये D है। इसमें ये वाला एंगल आपको कितना दिया 120, ये वाला एंगल आपको दिया 125। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो इसको मान लो हमने x मान दिया, और ये दोनों को मिलाया है तो ये कितना हो जाएगा 90 और ये 90। तो देखो ये हमारा क्या है पंचभुज है, तो पंचभुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है पाई इंटू n-2 फार्मूला होता है। तो पाई इंटू 5-2 लिख लो, 5 भुजा है तो 5-2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 पाई।
तो 18 3 54 यानी 540 डिग्री आएगा। अब सभी को इसका सम निकाल लो, क्या आएगा x प्लस 120 प्लस 125 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक, अब ये आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 240 45 हो जाएगा, 245 प्लस 18 तो 9, इसको माइनस करोगे तो 540 माइनस 180, तो 18 2 के 36, 18 3 54, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। फिर x का वैल्यू निकालोगे तो 360 माइनस 245, तो कितना हो जाएगा 55 इधर से और 60 उधर से, तो 55 प्लस 60 कितना हो जाता है 115, तो ये आपका हो जाएगा x का वैल्यू 115 डिग्री, यानी ऑप्शन सी। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आर अर्धव्यास के एक गोले, आर अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ, त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक, कि एक गोले को पिघला करके, अब एक गोला है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, क्योंकि आर अर्धव्यास के एक गोले को पिघला कर उतनी ही ऊंचाई तथा अर्धव्यास के शंकु बनाए जाते हैं। ठीक, शंकु बनाया जाता है। शंकु का आयतन कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच का वैल्यू भी बोल रहा है कि उतना ही है। तो शंकुओं की संख्या कितनी होगी, तो मान लो n होगा, कैपिटल N मान लिया, तो पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब इधर है, आर क्यूब इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो 4 शंकु बनाया जा सकते हैं, तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक, और दूसरा चीज़ आप देखो यहाँ पे तुक्का अगर मारना हुआ आपको, तो ये क्या, शंकुओं की संख्या 3/4 और 4/3 तो कभी नहीं हो सकता, तो ये दोनों आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आप कौन सा ऑप्शन 50-50 का चांसेज हो जाएगा। 50-50 का चांसेस का मतलब ये हुआ कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो उसको रिमूव करने का तरीका आपके पास आना चाहिए कि कैसे हम इसको रिमूव करें, ताकि जो परसेंटेज है, किस तुक्का भी मारना है तो हम किसको मार सकते हैं, लेकिन इजी है, आप उसमें तुक्का मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए 36 में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि, बोलोगे सर प्यारा क्वेश्चन आपके लिए होगा, हमारे लिए थोड़ी होगा। प्यारा क्वेश्चन सभी के लिए होता है अगर आपको क्वेश्चन बन रहा है। मैथ की खास बात क्या है बेटा कि अगर आपको मैथ्स बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बड़ा अच्छा लगेगा। आप रात में पढ़ रहे हो बैठ करके और आपसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तो बड़ा मज़ा आएगा। नहीं बन रहा है तो फिर आपको तुरंत नींद आना लगेगा, क्योंकि मैथ से अच्छा प्यारा सब्जेक्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, कब, लेकिन जब क्वेश्चन बन रहे हों तब। नहीं बन रहा है तो मैथ से बोरिंग सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि p एक धनात्मक समपूर्णांक है, मतलब ये हुआ कि p क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक, q धनात्मक विषम पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर, विषम पूर्णांक यानी q क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर। ठीक, यानी सम संख्या और विषम संख्या। ठीक, तो विषम संख्या की खास बात क्या होती है कि कभी भी अगर आप इसमें से एक माइनस या एक ऐड कर दोगे ना, जोड़ोगे या घटाओगे, तो ये क्या हो जाता है, विषम से फिर क्या बन जाता है, सम संख्या बन जाता है। या तो जोड़ो या घटाओ, ऐसे समझो। 3 क्या है, विषम संख्या है, तो अगर मान लो आप इसमें एक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा 4। ये 4 क्या होता है, सम संख्या। भाई सम संख्या का डिफिनीशन ये होता है कि जो भी संख्या, जो ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाग चला जाए, तो 2 से भाग ये चला जाएगा, तो ये हमारा सम संख्या कहलाएगा। और 3 - 1 करोगे तब भी तो ये क्या आ जाएगा, 2, ये भी सम संख्या कहलाएगा। ठीक, तो वही चीज़ बोला जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें ऑप्शन चेक करना है। ए में क्या बोला जा रहा है कि p - 1, तो इवन संख्या है, तो इवन संख्या का मतलब क्या होगा, p - 1 ऑड हो जाएगा। ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी सम संख्या नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। देखो ना, आप 3 × 5 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 15 आएगा, तो वो सम संख्या लिखा हुआ है। यहाँ क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। बी में आप देखो p सम संख्या है और q - 1 क्या है, सम संख्या है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सम संख्या और सम संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगा, ये विषम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन सही है।
p सम संख्या है, q माइनस 1 विषम संख्या है, तो सम संख्या इंटू सम संख्या क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। और यहाँ ये देखो ये सम विषम बन गया, ये सम बन गया, तो सम और विषम का वैल्यू क्या आएगा, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये सही है डी वाला। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है 37 में कि क्रमशः 1, 2 और 1 अर्धव्यास के गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। नए गोले का अर्धव्यास होगा कि अर्धगोलों को पिघलाकर, ये अर्धगोले हैं। ठीक, तो अर्धगोलों को पिघलाकर नए गोले का अर्धव्यास क्या होगा। तो देखो अर्धगोले का अगर हम आयतन निकालें तो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पहले वाले का जो हमारा क्या बोलते हैं त्रिज्या है वो है 1 क्यूब, फिर दूसरे का 2 क्यूब और तीसरे का फिर 1 क्यूब। इनको पिघला करके एक बड़ा बनाया जा रहा है गोला, जिसका मान लो वो त्रिज्या क्या होगा, कैपिटल आर मान लिया, 4/3 पाई आर क्यूब मान लिया ऐसे। ये 4/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो गया, चलो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, 1 क्यूब का वैल्यू 1, 2 क्यूब का वैल्यू 8, 1 क्यूब का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 10, 10/2 आर क्यूब का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो आर क्यूब बराबर 5, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5। आर का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 5 यूनिट हो जाएगा। तो ये है हमारा कौन सा, डी ऑप्शन, डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। बोला जा रहा है कि दो बिंदुओं Q तथा R के निर्देशांक 6, 8 और Q और R के निर्देशांक, ये Q है और ये R है। तो इसका निर्देशांक 6, 8 है और R का निर्देशांक दिया हुआ है 10, -4। यदि P कोई दूसरा बिंदु है, ऐसे मान लिया, जिसमें PQ बराबर PR है तथा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दिया हुआ 20 वर्ग इकाई, तो P के संभावित मान लिया इसको हमने H, K मान लेते हैं कि संभावित निर्देशांक क्या हो सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम PQ बराबर PR का यूज़ कर लेते हैं। तो PQ बराबर अगर आप PR यूज़ करोगे तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। दूरी का फार्मूला क्या होता है, H-6 का होल स्क्वायर प्लस K-8 का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, H-10 का होल स्क्वायर प्लस K+4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको आप ओपन करो, दोनों साइड में होल स्क्वायर करके इसको हटा लो, तो ये हो जाएगा H² प्लस 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं है 6 है यहाँ, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 -2 × 6 × H, और इसको ओपन करोगे तो K² प्लस 8² प्लस माइनस 8 दूना के 16 के बराबर H² प्लस 100 -20H प्लस K² प्लस 16 प्लस 8K। तो ये देखो K² H² K² H² कैंसिल हो जाएगा और 36 और ये 64 100 मिल जाएगा, इधर से 100 कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना आ रहा है 12H माइनस 16K बराबर माइनस 20H प्लस 8K प्लस 16। इधर आ जाओगे तो 20 - 12 कितना हो जाएगा 8H हो जाएगा, और 8K इधर आ जाएगा तो -24K हो जाएगा बराबर 16। 8 से डिवाइड करो, H - 3K बराबर 2। अब देखो ये H और K यानी कौन सा P का निर्देशांक आ रहा है। तो एक काम करो, आप एक बार चेक कर लो कि क्या इसमें से कौन सा हमारा वैल्यू वेरीफाई करेगा। जैसे मान लो मैं 11 और 3 रखूँगा तो क्या इसका वैल्यू आ सकता है 11 - 9, 11 - 9 बराबर 2 आ रहा है, सही है। 5 और 1 अगर रखूँगा तो 5 - 3 ये भी 2 आ रहा है, सही है। 11 और 3 ये आ रहा है, 11 और 3 ये भी है। 1 और 5 रखोगे तो नहीं आएगा, ठीक। 3 और 11 हो गया, 5 1 तो आ रहा था, 3 और 11 नहीं आ रहा है।
311 भी नहीं आ रहा है, 15 तो ऐसे ही नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसी से हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ हमने कर लिया, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है दूसरे इक्वेशन का यूज़ करने से हम बच गए, टाइम हमारा बच गया। हमने क्या किया, जो ऑप्शन दिया हुआ इसी में रख करके सेटिस्फाई करा लिया कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है। अगर आपको करना है तो क्या करोगे, एक चीज़ और यहाँ दिया हुआ, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालो और फिर उसके बाद आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एच और के का वैल्यू निकल के आएगा और फिर आपको ये जो आंसर हमने टिक किया है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो फिर क्या होगा, आपका काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, ऑप्शन का यूज़ कर लिया। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि अगर 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात हैं, तो इसके दूसरे शून्यक के क्या होंगे। देखो पहला तरीका तो ये है कि आप चारों ऑप्शन को यहाँ रख के और चेक कर लो कि इसमें इसका वैल्यू 0 आ रहा है। दूसरा तरीका हमने क्या किया कि अगर एक शून्यक मान लो √2 है और दूसरा शून्यक माइनस √2 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x माइनस √2 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। इसको डिवाइड कर लो तो 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को डिवाइड करोगे किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से। ये कैसे आया, इनको और इनको जो दो शून्यक थे दोनों शून्यकों का मल्टीप्लिकेशन, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसका जो बाकी दो शून्यक हैं वो निकल के आएंगे। तो ये कितने टाइम जाएगा, 2x स्क्वायर टाइम्स चला गया। मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 2x की पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। क्या किया हमने, माइनस कर दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 3x क्यूब तो ऐसे ही उतर जाएगा, ये प्लस 4 है और माइनस 3 है, कितना हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। फिर हमारा आंसर कितने टाइम्स जाएगा, माइनस 3x टाइम्स, माइनस 3x टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस 3x क्यूब हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3 और प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा। तो प्लस 6x यहाँ लिख लिया और माइनस कर दिया, तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 2 बचा। अब प्लस 1 टाइम्स तो x स्क्वायर माइनस 2, ये आप माइनस कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एक फैक्टर जो मिला वो क्या मिला, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 मिला। इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ से आपके दो वैल्यू निकल के आ जाएंगे। क्या निकलेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू मानो 0। तो 2x यहाँ से कॉमन हो तो क्या आएगा, x माइनस 1 निकल के आएगा, माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन ले लिया x माइनस 1, यहाँ से 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू एक आ गया 1 और एक आ गया 1/2। तो x का वैल्यू 1 और 1/2। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या दिया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि यदि रेखा x प्लस 3y माइनस 17 बराबर 0 बिंदुओं 2, 4 तथा 3, 8 को मिलाने वाली रेखा को अंतरीय रूप से किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लिया हमारा एक 2, 4 एक बिंदु है और 3, 8 एक दूसरा बिंदु है। यहाँ कोई पॉइंट P है जिसको मान लो कैपिटल X और कैपिटल Y बोल लेते हैं, और इसको मैं मान लेता हूँ लैम्डा और 1 बोल दिया। लैम्डा का वैल्यू हमारा निकालना है बेसिकली, ठीक, क्योंकि ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसे ये ऐसे पास कर रहा है, तो यही लाइन को पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। तो चलो हमने क्या कर लिया, x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो x का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2 × 1 प्लस 3 × लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना, लैम्डा प्लस 1। और y का वैल्यू अगर आप रखोगे तो क्या आएगा, 4 × 1 प्लस 8 × लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। ये दोनों क्या हैं, इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें रख दो, और उसमें रखोगे तो हमारा आंसर लैम्डा के टर्म्स में आएगा।
तो हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस 3y माइनस 17। तो x का वैल्यू हमारा क्या आया है 2 प्लस 3 लेमडा डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1, और ये क्या आया 4 प्लस 8 लेमडा डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1। रख दो इसमें, x की जगह आप रखोगे तो 2 प्लस 3 लेमडा डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1 और प्लस 3 इंटू 4 प्लस 8 लेमडा डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू, मान लो माइनस 17 था तो इज इक्वल टू हमने 17 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन में लेमडा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा प्लस 12 प्लस 24 लेमडा इज इक्वल टू 17 लेमडा प्लस 17। ठीक, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3 27 हो जाएगा, 27 लेमडा प्लस 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 17 लेमडा प्लस 17। ठीक, ये 17 लेमडा को इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा 10 लेमडा, और 10 लेमडा हो गया, और इसको इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, 17 माइनस 14 3 हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/10, और 3/10 ही हमारा क्या आ गया रेशियो आएगा, तो 3:10 हमारा रेशियो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बिंदुओं P A to A तथा Q to B को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर थीटा कोण बनाती है। तो ऐसे समझो कि ये कोई रेखाखंड होगा, मान लो ये P और Q है, और P का निर्देशांक आपका दिया हुआ क्या चीज़ A, 2A दिया हुआ है, और Q का निर्देशांक 2B, B दिया हुआ है। ठीक, ये जो P है इस रेखाखंड पर थीटा का कोण बनाती है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कॉस थीटा का मान बताइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर मैं स्लोप ये OP का स्लोप निकालूं, OP का स्लोप कैसे निकलता है y2 माइनस, मान लो इसको x1 y1 इसको x2 y2, ओरिजिन को 0 0 मान लिया, तो स्लोप निकालोगे तो 2a माइनस 0 डिवाइड बाई a माइनस 0, यानी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2a बाई a 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसको मान लिया हमने m1 मान लिया स्लोप है। m2 अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, m2 निकालोगे जिसका OP का स्लोप OQ का स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा b माइनस 0 डिवाइड बाई 2b माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा b बाई 2b, तो ये आ जाएगा 1/2। अब अगर मान लेते हैं इसका स्लोप हमको पता है, मान लेते हैं m1, इसका स्लोप हमको पता है m2, तो अगर मान लेते हैं हमको इसका स्लोप निकालना है, ये वाले का इतने का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देता हूँ। तो हमारा फार्मूला क्या होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस या m2 माइनस m1, जो भी बड़ा छोटा रहेगा, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यही होता है, और इसका मॉड निकाल लो। तो अगर आप लिखते हो तो क्या आएगा 2 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 2 जब 4 माइनस 1 3/2 हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। मतलब tan थीटा का वैल्यू आपका आ रहा है कितना 3/4 आ रहा है। ठीक, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, हमको cos थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये 3 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा 5, ये थीटा है, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा cos थीटा बराबर 4/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 4/5 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि बिंदु √3 और 3 के ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्रुवीय निर्देशांक, देखो ध्रुवीय निर्देशांक मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो दिया हुआ है x, y का वैल्यू दिया हुआ √3 और 3 दिया हुआ है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं क्या चीज़ कि अगर मान लिया x और y का निर्देशांक दिया हुआ है, तो r और थीटा है, तो हमारा क्या होता है ध्रुवीय निर्देशांक होता है। r का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं √x² प्लस y², और थीटा का जो वैल्यू होता है tan इनवर्स y डिवाइड बाई x होता है, यही तो होता है ध्रुवीय निर्देशांक। तो बस रख दो, r का वैल्यू क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 12 आएगा। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 12, यानी 2√3 आ जाएगा। ठीक, y का वैल्यू निकालो, थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स y का वैल्यू है 3 और x का वैल्यू है √3, तो 3/√3, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, तो थीटा हमारा π/3 आ गया। ठीक, तो 2√3 और π/3, तो 2√3 और π/3 ऑप्शन नंबर सी है, तो ये करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, बोला जा रहा है कि यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इतना के संपाती वास्तविक मूल हो तो इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए हमारा इक्वेशन लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है कि वास्तविक मूल हैं। वास्तविक मूल मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होना चाहिए। तो वास्तविक मूल माने क्या हो जाएगा, -2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ देखो ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर और ये -4 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब 4 से हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं तो ये 4 हट जाएगा। अब क्या कर लिया, इसको ओपन कर लेते हैं तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2abcd आ जाएगा, 2abc और डी माइनस या ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, इसको पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, माइनस से, यानी ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल टू 0। तो ये देखो आप, ये तो फार्मूला लिखा हुआ किसका, ad माइनस बी सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ad माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ad माइनस बी सी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अब इस जो 0 इधर स्क्वायर रूट लोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा ad बराबर बी सी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ad बराबर बी सी यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, यस सर। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 दिया और बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। ये तो गलत है क्योंकि ये तो हमारा क्या दिया हुआ है, ये तो हमारा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, न्यूनतम भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री, अधिकतम भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ, पाइथागोरस थ्योरम दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो क्या बोला जाए, अधिकतम भुजा के सामने का कोण 90 अंश होता है। तो पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो कर्ण होता है कर्ण के सामने वाला एंगल ही तो क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला का कोण क्या होगा 90 डिग्री होती है, यानी 44 का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, यस सर। सर अभी आप ही बोल भी रहे हैं और आप ही यस सर भी बोल रहे हैं, हम लोग कैसे बोलेंगे, तो आप लोग कैसे बोलोगे, कमेंट करके यस सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि O एक वृत्त का केंद्र है यदि स्पर्श रेखा PQ का लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, BQ का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो AB का बताना है, मान लो AB x मान लिया। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, अगर कोई टेंजेंट है, PQ को हम लोग स्पर्श रेखा या टेंजेंट बोलते हैं, तो PQ का स्क्वायर बराबर क्या बोलते हैं AQ इंटू BQ। तो PQ का वैल्यू आपको दिया हुआ 144 और AQ का वैल्यू कितना है x प्लस 8, BQ का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस 8 बराबर 144 बटा में 8, तो 8 एकम में 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 64,
तो 8 अट्ठाई 64, 18 हो जाएगा। तो x प्लस 8 बराबर 18, तो x बराबर 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10। तो x का वैल्यू हो जाएगा 10। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।